टाइम ट्रैवल की एक ऐसी घटना जिसमें एक नौजवान लड़का साइंस एक्सपेरिमेंट करते हुए एक ऐसे पोर्टल को खोल देता है जो उसे समय में टाइम ट्रैवल करवा सकता था। लेकिन टाइम मशीन बनाते समय उससे एक गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसे जेल जाना भी पड़ता है। लेकिन वो हार नहीं माना, वो टाइम मशीन बनाने में लगा रहा और वो उसने कर दिखाया। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अपनी मशीन पर बैठकर टाइम ट्रैवल करता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शनल मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि टाइम ट्रैवल की एक सच्ची घटना है जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, मैं हूँ मंगल प्रसाद साहू एंड चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साल 1995 एक 21 साल का लड़का माइक मार्कम जो अमेरिका के मैसूरी में रह रहा था। माइक मार्कम ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पर एक्सपेरिमेंट करता रहता था। और यही कारण था कि माइक मार्कम के घर पर टूटी फूटी इलेक्ट्रिकल चीज़ों का कब्रिस्तान बना हुआ था, जिसमें पुराने टीवी, सीडी, रेडियो इत्यादि पड़े हुए थे। माइक मार्कम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें वो एक जैकब्स लैडर बनाने में जुटा हुआ था। दरअसल जैकब लैडर एक डिवाइस होती है जिसमें दो धातु की छड़ों को इस तरफ से भी शेप में लगाया जाता है। जब इन छड़ों में हाई वोल्टेज के साथ करंट फ्लो कराया जाता है तो इन छड़ों के बीच एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क पैदा होता है जो धीरे धीरे इन छड़ों के ऊपर चढ़ता जाता है। इन छड़ों में हाई वोल्टेज के साथ करंट फ्लो करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। जैकब्स लैडर में ये आर्क बनाने के लिए छड़ों के आसपास की हवा गर्म होनी चाहिए, जिसमें हवा में रेजिस्टेंस कम हो जाए और ये आर्क अच्छे से बनने लगे। इस एक्सपेरिमेंट में माइक मार्कम ने पुराने पड़े हुए सीडी प्लेयर से लेजर लाइट निकाली और उस लेजर लाइट को दोनों छड़ों के आसपास डाला। उस लेजर लाइट की वजह से छड़ों के आसपास की हवा गर्म हो गई और दोनों छड़ों के बीच इलेक्ट्रिकल आर्क बनने लगा। इस इलेक्ट्रिकल आर्क की वजह से हवा आयोनाइड और गर्म होती जा रही थी जो ऊपर उठती जा रही थी। तभी माइक ने देखा कि उसकी जैकब लैडर के ऊपर हवा में कुछ डिस्टेंस पैदा हो चुका है। माइक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है, तो उसकी जांच करने के लिए माइक एक स्क्रू को उस एनर्जी की बॉल में फेंकता है। जैसे कि वो स्क्रू उस एनर्जी फील्ड में जाता है तो वैसे ही वो स्क्रू गायब हो जाता है। ये देख के माइक बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगा कि स्क्रू उस एनर्जी फील्ड में जाकर कहीं पिघलकर भाप में तो नहीं बदल गया। तभी कुछ सेकंड में वो स्क्रू जमीन पर गिरता है, लेकिन उस एनर्जी फील्ड से कई फीट दूर उसने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया, लेकिन हर बार रिजल्ट एक जैसा ही आ रहा था। माइक मार्कम ने गलती से एक पोर्टल बना दिया। पहले तो माइक को लगा कि ये पोर्टल चीज़ों को टेलीपोर्ट करता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज नहीं बल्कि कुछ सेकंड के लिए टाइम ट्रैवल कर रही है। माइक मार्कम के कुछ और टेस्ट किए, लेकिन तभी ओवरलोड की वजह से उसकी मशीन जल जाती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने माइक मार्कम के दिमाग को हिला कर रख दिया। वो इस चीज़ को सच में टेस्ट करना चाहता था कि क्या सच में उस पोर्टल के द्वारा टाइम ट्रैवल किया जा सकता था या वो कुछ और ही था। माइक मार्कम ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से करने की सोची, लेकिन एक बड़े स्केल पर। माइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डिवाइस महज 1/5 फीट की थी, लेकिन अब माइक एक 18 फीट की डिवाइस बनाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ने वाली थी। एक बड़ा पोर्टल बनाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी और बड़े बड़े ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत थी जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे सके। बड़े स्केल पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए माइक बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत थी, लेकिन माइक की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी कि वो इस एक्सपेरिमेंट को अफोर्ड कर पाए। लेकिन माइक के दिमाग में टाइम ट्रैवल का वो कीड़ा जाग चुका था। माइक किसी भी हालत में इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहता था। एक दिन माइक ने देखा कि उसके घर के पास जो पावर मौजूद है उसमें कुछ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स कबाड़े में पड़े हुए हैं जो जंग खा रहे हैं, जिनका अभी कोई उपयोग नहीं है। अब माइक के पास पैसा तो थे नहीं कि वो उन ट्रांसफार्मर को खरीद सके, तो उसने उन ट्रांसफार्मर को चोरी करने का प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों की सहायता से गाड़ियों में भरकर उन ट्रांसफार्मर को वहां से उठा लिया और अब माइक एक बड़ा
जाकर स्लाइडर बनाने में जुट गए और कुछ ही महीनों में उसकी बड़ी डिवाइस बनकर तैयार हो चुकी थी। लेकिन माइक मार्कम के सामने अभी भी एक समस्या थी, वो ये कि उस बड़ी मशीन को चलाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी और उसके घर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है कि इतनी बड़ी मशीन को चलाया जा सके। माइक ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक जुगाड़ लगाई। उसने अपने घर के पास मौजूद पावर स्टेशन तक अंडरग्राउंड केबल बिछाई और पावर हाउस से डायरेक्ट अपनी मशीन को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही माइक ने अपनी मशीन को चालू किया, वैसे ही उसके घर में अंधेरा छा गया। माइक ने अपने घर की विंडो को खोला तो देखा कि उसके घर के आसपास पूरे टाउन में ब्लैकआउट हो चुका है, बत्ती गुल हो चुकी है। तभी माइक ने अपनी मशीन को देखा जो कि सही तरह से काम कर रही थी। मशीन के ऊपर एक वर्टेक्स बन चुका था जो अब कुछ फीट बड़ा था। माइक ने उस एनर्जी फील्ड में अलग अलग चीज़ों को फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वो चीज़ों गायब तो हो रही थी लेकिन वो वापस नहीं लौट रही थी। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान माइक के वो दोस्त भी उसके साथ थे जो ट्रांसफार्मर को चोरी करवा के लाए थे। इधर पूरे टाउन में अंधेरा छाया हुआ था। माइक के पड़ोसी उसकी इन हरकतों को पिछले कई दिनों से देख रहा था और आज इतने बड़े स्केल पर ब्लैकआउट हुआ है। उन्हें लगा कि इसमें माइक का ही हाथ है, तो उन्होंने माइक मार्कम की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। इधर माइक अपने घर में अपने दोस्तों के साथ उस पोर्टल में चीज़ों को फेंकने में जुटा हुए थे। तभी माइक का दरवाज़ा नॉक होता है। माइक दरवाज़ा खोलता है तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखती है कि माइक ने चोरी से 6 कमर्शियल ट्रांसफार्मर को अपने घर में लगा रखा है। पुलिस माइक को हिरासत में लेती है और अपने साथ ले जाती है। माइक का ये एक्सपेरिमेंट अधूरा छूट जाता है। चोरी करने के जुर्म में माइक मार्कम को 2 महीनों की जेल होती है, लेकिन इस बीच माइक मार्कम लोगों के बीच फेमस हो चुका था क्योंकि वो एक टाइम मशीन बना रहा था। जब माइक मार्कम जेल से रिहा होते हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट रेडियो शो का होस्ट आर्ट बेल माइक को इंटरव्यू में अपने शो पर इनवाइट करता है। उस रेडियो शो में माइक ने बताया कि वो एक टाइम मशीन बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। उस दिन माइक के इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने सुना और बहुत से लोग माइक की मदद करने के लिए आगे आए। कुछ लोगों ने माइक को फाइनेंशियली सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने अपनी जगह में टाइम मशीन बनाने की इजाज़त दी। इस बार माइक ने लोगों की मदद से एक बड़े वेयर हाउस में टाइम मशीन बनाना शुरू कर दिया और 1 साल तक काम करने के बाद माइक ने एक बड़ी टाइम मशीन बना दिया और अब बारी थी कि इस मशीन को टेस्ट करने की। माइक ने मशीन को चालू किया और मशीन के ऊपर एक वर्टेक्स बनने लगा। पहले माइक ने इस वर्टेक्स में छोटी मोटी चीज़ों फेंकी जो उस वर्टेक्स में जाकर गायब हो जाती है, लेकिन 2 मिनट बाद वो चीज़ों मशीन से 150 से 200 मीटर दूर जाकर अपीयर हो रही थी। जिन लोगों ने माइक को टाइम मशीन बनाने के लिए सपोर्ट किया था वो सभी इस नज़रे को देख रहे थे। अब माइक ने चूहों को उस वर्टेक्स में भेजा और वो भी पहले की तरह वर्टेक्स में जाते ही गायब हुए और कुछ समय बाद मशीन से कई मीटर दूर अपीयर हुए। माइक ने करीब 200 चीज़ों को वर्टेक्स में फेंककर एक्सपेरिमेंट किया और वो सफल रहा और अब बारी थी कि एक फाइनल टेस्ट करने की। माइक वर्टेक्स के सामने खड़े हुआ, उसने गहरी सांस ली और उस वर्टेक्स में कूद गया। माइक उस वर्टेक्स में खड़े ही गायब हो गया। जो लोग इस दृश्य को देख रहे थे उन्होंने माइक को वेयर हाउस में और उसके चारों ओर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को भी माइक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। माइक उस वर्टेक्स में गायब तो हुआ, लेकिन वो कहाँ गया उसके बारे में किसी को कोई अनुमान नहीं था। गायब होने के बाद जब माइक की आंखें खुली तो माइक ने देखा कि वो एक खेत में पड़ा है, लेकिन उससे कुछ याद नहीं है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं था। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसे चीज़ों याद आने लगी। उस याद आया कि वो एक वर्टेक्स में कूदा था, जिसके बाद वो यहाँ पहुँच गया। माइक उस वेयर हाउस से करीब
12 से 80 किलोमीटर दूर जा चुका था। माइक जैसे तैसे मैनेज करके उस वेयर हाउस तक पहुंचता है जहां से वो गायब हुआ था। वायरलेस में जाकर देखता है कि वहाँ कोई भी टाइम मशीन नहीं है। वेयर हाउस पूरी तरह से खाली है। माइक को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो इधर उधर भटक रहा था। तभी उसने न्यूज़पेपर पर डेट देखी तो पता चला कि वो 2 साल आगे भविष्य में टाइम ट्रैवल कर चुका है। माइक बड़ा ही कन्फ्यूज था कि अब क्या किया जाए। तो वो मिस्टर आर्ट बेल उसी शो में पहुंचा। आर्ट बेल ने माइक से पूछा कि 2 साल पहले तुम गायब होकर कहाँ चले गए और इन 2 साल में तुम कहाँ थे। तो इस पर माइक बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं गायब होकर महज 2 से 3 सेकंड में ही वापस आ गया था, लेकिन वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया। माइक ने कहा कि वो अपने समय में जाने के लिए फिर से एक टाइम मशीन बनाना चाहता है और इस बार फिर से लोग माइक को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग करने लगे और माइक फिर से टाइम मशीन बनाने में जुट जाता है। माइक ने कई सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट के बाद एक फैराडे केज को बनाया जो एक फॉसिल की तरह था। इस बार माइक इस फॉसिल में बैठकर उस पोर्टल में जाना चाहता था जिसमें वो अपने साथ फॉसिल में और भी चीज़ों को ले जा सके और ये फॉसिल टाइम ट्रैवल के दौरान उन चीज़ों को सुरक्षित रख सके। फाइनली माइक एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करने के लिए तैयार था। उसने अपने साथ उस एक्सपेरिमेंट के कुछ फोटोग्राफ्स रखे, डॉक्यूमेंट्स रखे और अपना सेल फोन रखा और वो उस कैप्सूल ट्यूब में बैठकर उस पोर्टल में प्रवेश कर गया और उसमें प्रवेश करते ही माइक गायब हो गया। गायब होने के बाद माइक कहाँ गया ये किसी को नहीं पता और ये आज तक पता नहीं चल पाया है कि माइक कहाँ है। आज भी लोग इस रहस्य में उलझे हुए हैं कि माइक उस दिन गायब होकर आखिर कहाँ चला गया। माइक मार्कम की मिस्ट्री यही खत्म नहीं होती। जब माइक आखिर बार गायब हुआ उसके कुछ दिनों के बाद मिस्टर आर्ट बेल को एक कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि उसे साल 1930 के अखबार की कटिंग मिली है जिसमें एक अजीब से क्राइम केस का जिक्र किया गया है। दरअसल साल 1930 में कैलिफोर्निया के बीच पर पुलिस एक अजीब हालत में एक डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी एक अजीब से मेटल से बने ट्यूब में बंद थी। डेड बॉडी के पास एक अजीब सी डिवाइस भी मिलती है। इसकी व्याख्या आज के सेलफोन से मिलती जुलती है और उस डेड बॉडी का बुलिया भी माइक मार्कम से मेल खाता है। इस फोन कॉल ने कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया, लेकिन सवाल ये था कि क्या साल 1930 में जो डेड बॉडी मिली थी वो सच में माइक मार्कम की ही थी या किसी और की। अगर वो माइक मार्कम ही था तो वो समय में इतना पीछे कैसे पहुंच गया। माइक मार्कम के टाइम ट्रैवल की ये गुंथी अभी तक एक रहस्य बनी हुई है, ये किसी को नहीं पता। तो ये बात बिल्कुल सच है कि माइक एक टाइम मशीन बनाने पर काम कर रहा था जिसके चक्कर में उसे जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद कहानी में एंट्री होती है कॉस्ट टू कॉस्ट रेडियो के कॉस्ट आर्ट बेल की। हालांकि सच क्या है ये कोई नहीं जानता और ये भी सच है कि जब आखिरी बार माइक गायब हुआ था तब से लेकर आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। दोस्तों ये तो है एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित हमारे टाइम ट्रैवल की कहानी। तो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़, क्योंकि हमारे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब हमें और भी इनकरेज करेगा और हम आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे।